तो आज हम सब मृत्यु इस टॉपिक पर बात करेंगे, यानी डेथ। सब लोग बोलो डेथ। डेथ। ओके। तो डेथ ये शब्द सुनने के बाद सबको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम सब लोग आए हैं, दैट मीन्स हम सब मरने वाले हैं। हम सब मरने वाले हैं और ये सच है कि हम सबों का शरीर मरने वाला है और हम सब कभी ना कभी इस मिट्टी में वापस जाने वाले हैं। इस मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में वापस जाएंगे। तो वैसे ही बाइबल कहती है कि जेनेसिस में, उत्पत्ति में, जब आदम को पनिशमेंट दिया क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, तब कहती है कि तू मिट्टी में ही जाएगा। मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही जाएगा। हमें मृत्यु स्टार्ट कर सकते इन द बिगिनिंग। बोलो इन द बिगिनिंग। आरंभ से। यस। तो आदम और हव्वा ये दोनों लोग फर्स्ट इंसान थे जिनको परमेश्वर ने बनाया। Isn't it? Yes. फिर जब उनको फर्स्ट टाइम बनाया तब उन्होंने क्या किया? पाप किया। पाप कैसा पाप किया? परमेश्वर क्या आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जो पेड़ का फल खाने को मना किया था उस पेड़ का फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और उसका उल्लंघन किया। तो जब उन्होंने वो उल्लंघन किया तो उनके हाथों से क्या हुआ? पाप हुआ। पाप क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस यानी क्या? आज्ञा न मानने की वजह से क्या हुआ? पाप हुआ। और पाप हुआ इसीलिए इंसान में क्या आया? मृत्यु जन्मा। पहले जब आदम और हव्वा थे उनके अंदर मृत्यु नहीं थी, उनके यहाँ पर मृत्यु नहीं थी, वो लोग नहीं मरते थे। पर जब उन्होंने वो ज्ञान के वृक्ष का फल खाया वैसे ही उनमें क्या आ गई? मृत्यु आ गई। इसलिए तो आदम को उस समय क्या दिया गया? श्राप दिया गया कि तू धरती से आया है और धरती को खोद कर तुझे बहुत मेहनत करके खाना पड़ेगा। ये श्राप था। श्राप कि मेहनत करके तुझे खाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा ज़मीन और फिर उतना मेहनत करने के बाद ही तुझे खाना मिलेगा और इतना करने के बाद भी तू मिट्टी में ही जाएगा। मिट्टी से आया है, मिट्टी में ही जाएगा। ऐसा कहकर उनको पनिशमेंट देता है। इसका मतलब पहले उनको पाप मतलब मृत्यु नहीं थी। जब उसको श्राप मिला तब मृत्यु आई। पर श्राप क्यों दिया गया? मृत्यु क्यों आई? पाप की वजह से। पाप क्यों हुआ? आज्ञा न मानने की वजह से। आज हमारे जीवन में हम कितनी परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कितनी ही बार हम लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर हमें पश्चाताप नाम की चीज देते हैं। क्यों? पश्चाताप नहीं है। यही हमारा एक आज्ञा उल्लंघन आगे जाके मृत्यु को जन्म दे सकता है। सिर्फ आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं, हमारा सेल्फ डिजायर यानी क्या? अभिलाषाएं। हमारी अभिलाषा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जब हम अभिलाषाएं में घुसते हैं ना, तब अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। किस वजह से हव्वा ने वो फल खाया? अपनी अभिलाषा की वजह से। उसे खाना था, उसे चाहिए, उसे फल पसंद आया और उसको फल को देखकर खाने की इच्छा हुई और शैतान ने भी उसी समय उसको और फोर्स देने के लिए क्या किया? भड़काया। पहले शैतान ने भड़काया, फिर उसको खाने की इच्छा हुई और इच्छा क्या है? अभिलाषा है। और अभिलाषा ही की वजह से हव्वा ने फल खाकर पाप किया और अपने पति से भी पाप करवाया। वैसे ही अपनी शरीर की अभिलाषा जो है वो हमारे पाप को जन्म देती है और पाप जो है वो क्या? मृत्यु को जन्म देता है। शरीर की अभिलाषा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। ये कहाँ लिखा है? याकूब चैप्टर 1 वर्स 15 में लिखा है। याकूब चैप्टर 1 वर्स 15 में लिखा है ऐसा कि Then the evil desires conceives and give birth to death. Sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. जब पाप जो है वो fully grow होता है, full grow होना मतलब क्या? बढ़ता है। चलो एक पाप किया, that means क्या मैं मर गई? मैंने एक पाप किया तो इसका मतलब मैं मर गई? नहीं। पाप भी बढ़ता है। पाप भी क्या होता है?
बढ़ता है। और जब ये पाप बढ़ता है ना तो वो फुल होता है, यानी कंप्लीट होता है ना, तब वो मृत्यु को क्या देता है? जन्म देता है। मृत्यु को अपने अंदर क्या करता है? इनवाइट करता है। यस, हम लोग भी, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, isn't it? पर कभी कभी हमारे हाथों से पाप नहीं होता। इसका मतलब क्या परमेश्वर हमको क्या उठा करके मृत्यु में फेंक देगा? नहीं नहीं, प्रभु क्षमा करता है ना? प्रभु क्षमा करता है, इसलिए कहा है कि पाप बढ़ता है। जब पाप हमारे अंदर बढ़ेगा ना तभी मृत्यु आएगी। दैट डज नॉट मीन कि मैं एक पाप करेगा तो चलता है। नो, एक भी पाप करेगा तो नहीं चलता है, क्योंकि तुम पाप करो तो वो हर एक पाप जो तुम करते हो परमेश्वर के विरुद्ध है। अगर वो है तो है, और अगर हम एक पाप करें तो वो एक पाप हमें 1000 पाप करने के लिए मजबूर करेगा। एक पाप करे तो 1000 पाप करने के लिए वो एक पाप हमें क्या करेगा? मजबूर करेगा। और उसी तरह हम क्या किसको जन्म देंगे? मृत्यु को अपने अंदर जन्म देंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे हम निकालेंगे, हम रोमियो निकालेंगे। रोमियो चैप्टर 6, रोमियो चैप्टर 6 वर्स 8 to 11। वो बहुत बड़ा 8 to 11 तुम्हें जब टाइम मिले तब तुम रीड करो, मैं रीड करेगा। ओके? Since we have died with Christ, we believe that we will also live in Him। तो अभी हमने मृत्यु के बारे में जाना, जो मृत्यु पाप से आती है। जो मृत्यु कहाँ से आती है? पाप से आती है। उस मृत्यु को जाना। अब हम यीशु मसीह का मरना और जी उठने के बारे में जानेंगे। यीशु मसीह, ओके सॉरी, रुको मैं वापस से रीड करेगा। Since we have died with Christ, we believe that we will also live with Him। तो बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल रोमन चैप्टर 6 में 8:6 में ऐसा कहती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर क्या हुए हैं? मर गए हैं। मुझे एक बात बताओ कि परमेश्वर क्रूस पर क्यों मरे? हमारे पापों के लिए। क्या लेकर मरे? पापों को। क्रूस को लेकर मरे, क्रूस पर मरे प्रभु यीशु मसीह। और क्या लेकर मरे? पापों को लेकर मरे। उन्होंने पापों को क्या किया? क्रूस पर टंगा दिया। Isn't it? This is correct? Yes। परमेश्वर ने क्रूस पर जान इसीलिए दी हमारे पापों की वजह से। हमारे पाप उसने खुद पर लिए हैं। वो कभी पापी नहीं था, बल्कि हमारे पाप उसने खुद पर लिए हैं और वो क्रूस पर मरा। तो बाइबल हमसे रोमन 6 में कहती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय मर गए। हम उस समय प्रभु के साथ मर गए पाप के लिए। किसके लिए? पाप के लिए हम मर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसके लिए मर गए? पाप के लिए मर गए। दैट मीन्स कि हमारे पास अभी मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो जड़ ही मर गया तो मृत्यु आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि पाप ही मर गया। अब इस शरीर की अभिलाषा किसको जन्म देती है? पाप। और पाप किसको देता है? मृत्यु को। अगर मृत्यु को पहुंचने से पहले मेरे अंदर पाप ही मर गया तो मृत्यु जाए, मृत्यु के पास मैं आगे बढ़ूंगी क्या? नहीं। तो बाइबल कहती है कि क्रूस पर तुम यीशु मसीह के, यानी यीशु मसीह के बच्चे यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर मर गए। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब हम भी उसके साथ जी उठे। तब हम भी उसके साथ आत्मा से जी उठे। आत्मा से जी उठे। जब हम मरे, हम अपने अभिलाषाओं के लिए मर गए। रूट, द मेन रूट व्हाट इट इज? अभिलाषा। अभिलाषा पाप को और पाप मृत्यु को। तो सुनो, हम पाप के लिए मरे, हम अभिलाषाओं के लिए मरे और खुद के शरीर के लिए मर गए। शरीर के लिए मर गए, यानी शरीर की सारी अभिलाषाओं के लिए हम मर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दुनिया के लिए मर गए। दुनिया अभी हमको कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ एक, वो कौन है? यीशु मसीह। यस, हम जब मरे तब हम अपने प्रेयर में भी ये कहते हैं, isn't it? यस,
जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा तब हम भी मरे, पाप से, शरीर के अभिलाषाओं से और शरीर से हम मर गए। और जब वो तीसरे दिन जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, तब हम भी उसके साथ जी उठे। कैसे? आत्मा से जी उठे, आत्मा से जी उठे। हम एक नया जीवन लेकर जी उठे। तो यीशु मसीह कहता है, और जब वो क्रूस पर मरना, वो कहता है कि वो क्रूस पर मरना मेरा बपतिस्मा है, क्रूस पर मरना मेरा बपतिस्मा है। यानी पापों से मैं निकलकर, मेरे पुराने जीवन से मैं निकलकर किधर आ रहा हूँ? मेरे नए जीवन में आ रहा हूँ। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो यीशु मसीह जब मरा तब हम मरे, और अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मरे हैं तो ये भी हम ये जानते हैं कि हम उसके साथ जी भी उठेंगे, हम जिएंगे भी उसके साथ। Isn't it? For we know that Christ has been raised from death and will never die again. Death will no longer rule over him. समझ में आया ये वर्स? कि ये कहता है कि for we know that Christ has been raised from death. हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा है। वो क्या मृतकों से क्या हुआ है? जी उठा है, और वो वापस से कभी नहीं मरेगा, और वो वापस से कभी नहीं मरेगा, क्योंकि पाप का अभी उसके ऊपर अभी कोई अधिकार नहीं है। पाप का अभी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो यस, डेथ विल नो लॉन्गर रूल ओवर हिम। अभी मृत्यु उसके ऊपर राज्य नहीं कर सकती, मृत्यु उसके ऊपर राज्य नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने बच्चों के लिए मरे, और अभी सेकेंड टाइम जब वो आएगा तब वो हमारे लिए वापस से मरने के लिए नहीं आएगा। वापस से मैं क्रूस पर मरूंगा मेरे बच्चों के लिए नहीं, वो अभी अपने धर्मी जनों को लेने के लिए आएगा, अपने धर्मी बच्चों के लिए आएगा। यस, पहले वो हमारे पापों के लिए आया, अब सेकेंड टाइम वो धर्मी व्यक्ति के लिए आएगा। फर्स्ट वो किसके लिए आया था? पापियों के लिए। सेकेंड वो धर्मियों के लिए। अब आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और हमें अभी एक धर्मी व्यक्ति बनकर रहना है, यानी जीना है। यह समझ में आ रहा है? एंड सो बिकॉज ही डाइड, sin has no power over him, and now he lives in life in fellowship with God. Yes. In the same way, you are to think of yourself as dead so far as sin is concerned, but living in fellowship with God through Jesus Christ. अभी हमको क्या सोचना है कि हम पापों के लिए और सब शारीरिक चीज़ों के लिए मर गए हैं। यानी मर गए इसका मतलब सिर्फ सोचना ही नहीं, सिर्फ बोलना ही नहीं है। हमको सचमुच हमारे सारे शरीर की अभिलाषाओं के लिए, पाप के लिए मर जाना है। हमको पाप को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना है। समझ में आ रहा है? पाप हमारे जीवन में काम नहीं करना पाए। हमारे शरीर का एक भी पार्ट पाप चुरा कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक पार्ट चला गया तो वो क्या कर देगा? पूरे शरीर को ले लेगा। एक पार्ट चला गया तो वो पूरे शरीर को ले लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ऐसे ही नहीं हुआ। उसके मरने का कारण हम ही थे, और जी उठने का भी कारण हम ही थे। वो मरा हमारे पापों के लिए और जी उठा हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। देखो वो हमसे कितना प्रेम करता है। अभी हम और एक वर्स निकालेंगे, रोमन्स में ही है, चैप्टर 7 वर्स 6 को पढ़ेंगे। वर्स 6 पूरा नहीं पढ़ना है, उसका लास्ट सेंटेंस पढ़ना है। लास्ट सेंटेंस, नो लॉन्गर डू वी सर्व इन द ओल्ड वे ऑफ रिटन लॉ बट इन द न्यू वे ऑफ द स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि हम अभी प्रभु की सेवा उस प्रकार नहीं करते जैसा लिखा हुआ था, लेखा दिया गया था, लॉ दिया गया था कि ऐसे ही प्रभु की सेवा करनी है और कैसे नहीं। यानी वो लेखा जिसमें सिर्फ बलिदान ही देना है, सबत को ही मानना है, ये वो लॉ व्यवस्था जो हमको पर्टिकुलर व्यवस्था दी गई थी, इस प्रकार सेवा करो बोल के बताया था। जो लिख कर दिया था वो स्टोन पर, पत्थर पर जो लिख कर दिया था, क्या वो टिका? नहीं। जो शारीरिक लिखा गया है वो नहीं टिका।
इसीलिए अभी आत्मिक आया है, अभी आत्मिक आया है। वो पत्थर पर लिखा हुआ था, वो किसी ने नहीं माना। आज अब प्रभु हमारे दिलों पर लिख रहा है, क्या हम मानेंगे? हाँ, यस। उस बार पत्थर पर लिखा था पहले पुराने नियम में, पर लोगों ने उसका आज्ञा नहीं मानी। पहला ओल्ड टेस्टामेंट नहीं माना गया, इसीलिए तो न्यू टेस्टामेंट आया ना। अगर ओल्ड टेस्टामेंट को अच्छे से माना जाता, प्रभु की सेवा की होती और बलिदान भी अच्छे से चढ़ाया होता, तो क्या न्यू टेस्टामेंट आता? प्रभु यीशु मसीह धरती पर हमारे लिए मरने के लिए आता? नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट तो बहुत ही अच्छे से निभाया गया है ना। पर फर्स्ट ही किसी ने निभाया नहीं, इसलिए सेकेंड आया, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट किसी ने निभाया नहीं, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी हमको किसी ने लेखा नहीं दिया है कि ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो। प्रभु हमको सिखाता है वचन के द्वारा। यस, लिखा हुआ तो है, प्रभु हमको बताता है, बाइबल तो दी गई है, पर अभी हमको बाइबल लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अगर हम वचन जानते हैं तो हम कहीं भी हो, हम वचन के अनुसार चलेंगे। अगर हम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं तो प्रभु वचन हमारे दिलों में लिखेगा, प्रभु वचन हमारे दिलों में लिखेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने वचन में कहता है ये कि मैंने मेरे बच्चों के दिलों में वचन लिखा है। समझ में आ रहा है? यस। अभी हम पुराना नहीं बल्कि एक नए वे में, एक नए तरीके से परमेश्वर की सेवा करेंगे, वो है आत्मा से। हम सिर्फ बोलते हैं कि आराधना महिमा, हम लोग बहुत मुंह से बोलते हैं कि प्रभु तेरी स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो, पर वो दिल से नहीं निकल रहा है। ये हमारे नई तरीके की प्रार्थना नहीं है। सिर्फ तुम अपने आप को भरमा रहे हो ये कह कर कि मेरे सामने मूर्ति नहीं, कुछ भी, मैं नए तरीके से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, पर तेरे वो दिल से नहीं आ रहे, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ अपने आप को भरमा रहा है तू। जब तेरा एक एक शब्द तेरे दिल से निकलेगा, वो सच्ची प्रार्थना है, वो प्रभु की सच्ची सेवा है। एक भी शब्द हमारे मुंह से निकला गया प्रार्थना में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यानी एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरे दिल से नहीं निकला। प्रार्थना ऐसी चीज है जिससे हम परमेश्वर के हार्ट टू हार्ट बातें करते हैं, हार्ट टू हार्ट टॉकिंग होती है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। अगर तेरा हार्ट ही बंद पड़ गया तो क्या बात करेगा? समझ में आ रहा है? सिर्फ तेरा मुंह ही बड़बड़ कर रहा है, तेरा हार्ट बंद है, तो क्या बातें जा रही है? नहीं जा रही है। तेरे क्या ये नए तरीके की सेवा है? नहीं है। नए तरीके की सेवा ये है कि हम हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, स्पिरिट टू स्पिरिट बात करेंगे, आत्मा से बात करेगा। यस, ओके। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही के द्वारा तुम मेरी सेवा कर सकते हो, ऐसा यीशु मसीह कहता है सामरियन स्त्री को। तो हम आगे देखेंगे याकूब चैप्टर 5 में। याकूब चैप्टर 5 वर्स 20। Remember this, whoever turns a sinner back from his wrong way will save that sinner's soul from death and bring about the forgiveness of many sins. देखो, remember this, whoever turns a sinner back from his wrong way will save that sinner's soul from death and bring about the forgiveness of many sins. इसका मतलब ये है कि whoever turns, यानी जो भी एक व्यक्ति को उसके बुरे कामों से दूर करता है, यानी उसके बुरे काम दिखाकर उसे बुरे काम करने से बंद करता है, उसे अच्छे कर्म करने के लिए बताता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो उसे किस चीज़ से बचा रहा है? उसकी आत्मा को किस चीज़ से बचा रहा है? मृत्यु से बचा रहा है। वो व्यक्ति जिसको वो समझा रहा है वो उसकी आत्मा को किस चीज़ से बचा रहा है? मृत्यु से बचा रहा है। यानी पाप जो है वो सचमुच किसको जन्म देती है?
मृत्यु को जन्म देती ही है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अगर आज सारे मसीह भाई बहन क्यों घूमते हैं सारी दुनिया में प्रीचिंग करते हुए, जानते हो? सो दैट वी कैन सेव सोल्स, ताकि हम आत्मा बचा पाए, ताकि हम आत्मा बचा पाए, आत्मा को स्वर्ग में लेना है। ये वो सब जजमेंट तो सब कुछ प्रभु के हाथों में है। और हम भी ये नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते जो खुद पढ़ा रहे कि ये बदल गया भी है या नहीं। सब कुछ जो है वो अपने आप अकाउंट में चला जाएगा, सब कुछ जो है वो अपने आप हमारे अकाउंट में क्या चला जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। सुनो, बाइबल क्या कहती है, अगर तुम में से कोई भी एक व्यक्ति को उसके पाप से मुंह फिराए तो उससे वो मृत्यु से बचा रहा है, वो उसके आत्मा को मृत्यु से बचा रहा है। इसलिए सारे मसीह भाई बहन अपने भाई बहनों के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी आज किसी को उनकी नहीं पड़ी है। वो लोग क्या उनके भले के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो लोग अपने भाई बहनों को बचाने के लिए कर रहे हैं, फिर भी आज लोग उनका मान नहीं रखते, उनको मारते हैं, उनको जान से मार देते हैं, थोड़े को इंसल्ट करते हैं। फिर भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें अलर्ट रहना है, हमें अलर्ट रहना है, और हमको उनको वापस से मारना नहीं है। बुराई उन्होंने की तो प्रभु कहते हैं हम एक गाल पर मारे तो वापस से उसके गाल पर मारे नहीं, हमें दूसरा गाल भी आगे करना है, ऐसा बाइबल कहती है। Isn't it? Yes. हम बदला नहीं लेंगे, हम सहेंगे पर बदला नहीं लेंगे, क्योंकि जो प्रभु के लिए मार खाएंगे वो सबसे पहले उठाए जाएंगे, क्योंकि जब प्रभु के लिए मार खाएंगे वो सबसे पहले उठाए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मृत्यु से कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति को बचाता है तो उसके बहुत सारे पाप क्षमा किए जाएंगे, तो उसके बहुत सारे पाप क्या किए जाएंगे? क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ध्यान रखो कि हमें अपने सारे भाई बहनों को जितना हो सके उनकी आत्माओं को बचाना है, क्योंकि कुछ भी हो वो हमारे भाई बहन है ना, वो थोड़ी हमारे दुश्मन है। Isn't it? तो मृत्यु देखो कैसे सारी दुनिया में काम कर रही है। उसने स्टार्टिंग में भी काम किया आदम और हवा के बीच में, और मृत्यु लाई, और वो इतने साल मृत्यु ही चल रहा था दुनिया में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, और यीशु मसीह ने जब जान अपने उस क्रूस पर दी तब उसके साथ हम भी मर गए और उसके साथ आत्मा से हम जी उठे। पर जो व्यक्ति ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मैं यीशु मसीह के साथ मरा और जी उठा, तो क्या वो सचमुच यीशु मसीह के साथ मरकर जी उठा है? नहीं, क्योंकि उसका विश्वास ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर एक व्यक्ति विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, तो वो सचमुच यीशु मसीह का बच्चा है, बिकॉज ही बिलीव्स। समझ में आ रहा है कि सबको वो मृत्यु जो है वो प्रभु के बच्चों में भी एंट्री करने का सोच रही है पाप के द्वारा, शरीर के अभिलाषाओं के द्वारा। पर हमें शरीर के अभिलाषाओं को क्या करना है? काटना है, पाप नहीं करना है, ताकि हम मृत्यु के जाल में न फंसे। पाप का दूसरा नाम क्या है? शैतान है। मृत्यु है, ओके, मृत्यु है, और मृत्यु का दूसरा नाम क्या है? शैतान के पास तो मुंह में सब लोग बोलेंगे कि मुझे शैतान के पास नहीं जाना है, पर कर्मों से सब लोग जाएंगे। समझ में आ रहा है? मुंह से कोई नहीं बोलेगा कि मुझे शैतान के पास जाकर बैठना है, या मेरा जो पापा है यानी मेरा जो पिता है वो शैतान है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सब लोग मुंह से यानी शैतान को डरते हैं, पर कर्म करते वक्त किसी को डर नहीं लगता। कर्मों से तो शैतान के पार्टनर है, तो मेरा भाई है, दोस्त है, पापा है, सब कुछ है। और मुंह से नहीं बाबा शैतान का नाम भी मत लो, नहीं तो सामने आ जाएगा। तूने जाना ही नहीं, हो तेरे अंदर ही बैठा है। लाम मेरे से डरता है, पर वो तेरे अंदर ही बैठा है, अब क्या करेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान दो कि हम पाप में न फंसे। ओके, 1 John 3:14, 1 John chapter 3 verse 14।
We know that we have left death and come over into life. We know it because we love our brothers. Whoever does not love is still under the power of death. यानी हम जानते हैं कि हमने मृत्यु को अभी पीछे छोड़ दिया है और अभी हम जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं. अभी हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं. कि हमको कैसे मालूम पड़ता है? यू नो, इस चीज़ से मालूम पड़ता है कि हम अपने सारे भाई बहनों से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया. अनंत प्रेम, उसके प्रेम के बारे में तो बात ही मत करो. प्रभु यीशु मसीह इतना ज़्यादा प्रेम किया, अनडाइंग लव, कभी न मरने वाला प्रेम, अनंत प्रेम. उसका प्रेम महान है मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़ा है, सबसे बड़ा प्रेम उसका है. और प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रेम करना सिखाया है. तो जो कोई भी उसकी राह पर चलता है वो सबको प्रेम करता है. और यही सिंबल है और यही साइन है कि हमने मृत्यु को अभी पीछे छोड़ दिया. मृत्यु को अभी पीछे छोड़ दिया. नाउ वी आर लिविंग फॉर क्राइस्ट. अब हम किसके लिए जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं. अभी तो मरना भी यीशु मसीह के लिए ही है. जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है ना, वो मरने के लिए भी नहीं डरता और मार खाते हुए जीने के लिए भी नहीं डरता. पर जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है ना, वो हर वक्त अपने अंदर मृत्यु का डर लेके घूमते. मृत्यु का डर लेके घूमते, मैं मर जाऊंगा. पर हमारे सामने जब मृत्यु आएगी ना, तो हम ये कहेंगे, चलो मरना भी है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए, और जीना भी है तो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए ही. ये डिफरेंस है साधारण लोगों के बीच में और हम में. मेरे प्रिय भाई बहनों, सब डरते हैं मृत्यु से, पर हम मृत्यु को फेस करना जानते हैं. हाँ, क्योंकि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं. और ये प्रूफ है, अगर हम अपने सारे भाई बहनों से प्रेम करते हैं, ये प्रूफ है कि हमने मृत्यु को छोड़ दिया. अभी मृत्यु से हमारा कोई नाता नहीं है. मृत्यु हमारे अभी कोई नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती. और आगे हम जानेंगे आगे. अभी ये लास्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट है. रेवलेशन चैप्टर 20. रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6. रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6. कोई रीड करो. Happy and greatly blessed are those who are included in this first raising of the dead. The second, that has no power over them. They shall be priests of God and of Christ, and they will rule with him for 1,000 years. Yes. ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों. Happy and greatly blessed are those who are included in the first raising of the dead. Are included in the first raising of the dead. The second death does not rule on them. मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनो, सब लोग इधर ध्यान दो. 6 चैप्टर 20 वर्स 6. धन्य है वे लोग. प्लीज ध्यान दीजिए इधर. हाँ, रीड करो. हाँ, ओके, करो, हिंदी में भी करो रीडिंग. धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है. ऐसे लोग पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है. वे ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे. हाँ, धन्य और पवित्र है वे लोग जो, मतलब जो क्या, फर्स्ट रेजिंग ऑफ द डेड, हिंदी में क्या था? पहले पुनरुत्थान से जी उठेंगे. पहले पुनरुत्थान मतलब क्या? फर्स्ट रेजिंग ऑफ द डेड. यानी इस धरती पर हम मृतकों से जिएंगे, यानी हम आत्मा से जिएंगे धरती पर. इस दुनिया में हम मरे हुए थे, फिर भी प्रभु ने हम पर कृपा की, हम पर नज़र डाली, वचन दिया
और प्रभु ने, और हम क्या हो गए, आत्मा से मरे हुए थे, वो हम मरे हुए थे, वो हमने जाना कि प्रभु हमारे लिए मरा और हम प्रभु हमारे लिए ही जी उठा, ये हमने जानकर हम भी प्रभु के साथ जी उठे। कहाँ से? आत्मा से। आत्मा से हम जी उठे। ये है फर्स्ट राइजिंग ऑफ द डेड, यानी इस दुनिया में, यानी फर्स्ट, क्योंकि ये दुनिया क्या फर्स्ट रचना थी ना, यस, दुनिया को फर्स्ट रचा था। तो वैसे ही फर्स्ट हम लोग इस धरती पर जब मृतकों से जिएंगे, वो फर्स्ट राइजिंग है हमारा, मृतकों से जी उठने का, फर्स्ट राइजिंग, मृतकों से जी उठने का। हम प्रभु के साथ मर गए और आत्मा से जी उठे, वो पवित्र बपतिस्मा हमने ले लिया, वो आत्मा का पवित्र बपतिस्मा हमने ले लिया। ये क्या है? फर्स्ट राइजिंग ऑफ द डेड। और हमारे ऊपर और किसी भी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। अभी कोई भी मृत्यु हम पर अधिकार नहीं लगा सकती, क्योंकि वी आर ऑलरेडी, मतलब हम जीवित है, हम प्रभु में अभी ऑलरेडी जीवित है, और अभी हमको फिर से मार डालने वाला और कोई पैदा नहीं होगा, क्योंकि एक बार प्रभु के साथ कनेक्शन हो गया तो प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। अभी यहाँ पर और एक वर्ड दिया है, द सेकेंड डेथ हैज नो पावर ओवर देम। नाउ व्हाट इज सेकेंड डेथ? दूसरी मृत्यु। जब हम लोग दूसरी मृत्यु मतलब क्या भी है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वर्स में। मैं तुमको और एक वर्स दूंगी, वो उसमें ओके। दे शैल बी प्रीस्ट ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट। और सेकेंड डेथ जो है वो प्रभु के बच्चों पर कोई भी अधिकार नहीं चला सकती। प्रभु के बच्चे तभी क्या बनेंगे? प्रीस्ट बनेंगे, यानी कि याजक बनेंगे, पुरोहित बनेंगे, याजक बनेंगे। और 1000 इयर्स तक, यानी 1000 वर्षों तक प्रभु के साथ क्या करेंगे? रूल करेंगे, राज्य करेंगे। यस, अभी हम और एक सेकेंड डेथ इसको समझने के लिए रेवलेशन 20:14 को पढ़ेंगे। 14 वर्स 14। Then death and the world of death were thrown into lake of fire. This lake of fire is the second death. Then death and the world of death were thrown into the lake of fire. This lake of fire is second death. मृत्यु यानी ये अंतिम दिन के बारे में है, जब शैतान को क्या किया जाएगा? नरक में फेंका जाएगा। और उस नरक को भी किधर फेंका जाएगा? चलती हुई आग में फेंका जाएगा। लेक ऑफ फायर, लेक मतलब अबेस, यस, हेड्स ना, यस, तो अग्नि कुंड में फेंका जाएगा। यस, करेक्ट। तो बाइबल क्या कहती है? मृत्यु को और मृत्यु की दुनिया को, अधोलोक को, हाँ, मृत्यु को और अधोलोक को, दोनों को किधर फेंका जाएगा? नरक में। अभी मैंने क्या कहा था? मृत्यु का दूसरा नाम क्या है? शैतान है। शैतान को यानी मृत्यु को और मृत्यु की दुनिया को, शैतान जहाँ पर रहता है उसको, दोनों को क्या किया जाएगा? एक आग, क्या कहते हैं? लेक ऑफ फायर, हाँ, अग्निकुंड में क्या किया जाएगा? डाला जाएगा। और उस अग्निकुंड को क्या कहते हैं? लेक ऑफ फायर। क्या? लेक ऑफ फायर कहते हैं उसे। वही जो अग्निकुंड है ना, वही क्या है? सेकेंड डेथ है। वही क्या है? सेकेंड डेथ है, यानी दूसरी मृत्यु। अरे बाबा, इधर ही मृत्यु से जीना अच्छा है क्या उधर जाके मृत्यु में जलना अच्छा है? उस अग्निकुंड यानी सेकेंड डेथ में जलना अच्छा है? इधर तो हम बुरे से अच्छे बनेंगे, पर वहाँ हम बुरे हैं इसीलिए आग में डाले जाएंगे। वो भी हमारा शरीर नहीं जलेगा, आत्मा जलेगी। और आत्मा को जो कष्ट होता है ना, वो अनंत होता है, क्योंकि आत्मा भी अनंत है। शरीर को कष्ट हो रहा है इसलिए शरीर मर गया, हाँ, शरीर मर गया तो गया, पर आत्मा को कष्ट हो रहा है यहाँ पर। और आत्मा है अनंत। आत्मा क्या है? अनंत। तो उसके साथ उसका कष्ट भी क्या है? अनंत, कभी न मरने वाला। यस, तो सेकेंड डेथ किसको चाहिए?
मुंह से सब लोग बोलेंगे मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है, ऐसे बोलेंगे, पर पाप करते समय कोई नहीं डरेगा और ये नहीं जानते कि पाप से ही वो सेकेंड डेथ मिलेगा। अब भी सब लोग मुंह से बोलेंगे कि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं सेकेंड डेथ नहीं चाहती हूँ, बोलेंगे सब लोग, पर ये कौन करेगा कि मैं पाप नहीं करूंगी ताकि मैं सेकेंड डेथ यानी उस आग के भट्टे में, नॉट आग के भट्टा, आग के अग्निकुंड में न जाओ, यानी सेकेंड डेथ दूसरी मृत्यु में न चलो। समझ में आ रहा है? मृत्यु खतरनाक है और ये मृत्यु जो है वो पहले से आ रही है और ये मृत्यु हम पर भी अभी राज्य करने की कोशिश करेगी, पर हमें उसको अपने ऊपर राज्य करने नहीं देना है। मुंह से ही नहीं, कर्मों से भी, मुंह से ही नहीं कर्मों से भी। मुंह से सब लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा है और कर्मों से सब लोग रिजेक्ट करते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। कर्म जरूरी है। तो अगर बोला भी नहीं फिर भी कर्म किया ना, इट विल बी अकाउंटेड, वो अकाउंट में दिया जाएगा। बोलना भी जरूरी है, प्रभु को सबके सामने स्वीकार करना भी जरूरी है, नहीं तो प्रभु भी तुमको सबके सामने क्या करेगा, अस्वीकार करेगा, पहचानता नहीं। हाँ यस। शैतान तो सेकेंड डेथ झेलने ही वाला है, उसके साथ और कौन झेलना चाहता है? अगर नहीं चाहिए तो प्रभु के साथ अपना जीवन बांधो। मैं मरूंगी, मैं नरक में जाऊंगी, इसलिए प्रभु से प्रेम मत करो, पर प्रभु ने वो अनंत प्रेम हमसे किया है, अनडाइंग लव किया है हमसे, इसीलिए प्रभु से प्रेम करो। डर के भी वो मैं नरक में जाऊंगी, ये वो ये सोचकर मत करो। ये तो क्या सेल्फिश प्रेम हुआ ना, अपने फायदे के लिए मैं प्रेम कर रहा, अपना फायदा मत, बल्कि प्रभु का वो अनंत प्रेम मुझे अपनी ओर खींच रहा है, ऐसा होना चाहिए। प्रभु एक मैग्नेट है और हम क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है जो उसके पास क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्रभु तो बहुत बड़ा मैग्नेट है ना, और हम उसको क्या कर रहे हैं, चिपक रहे। और जो कोई भी मिट्टी होगा ना, वो इधर, नॉट मिट्टी, लकड़ी नहीं तो ऐसा कुछ सामान होगा ना, वो इधर ही धरती पर ही रुक जाएगा और फिर क्या सेकेंड डेथ झेलेगा, आदमी जैसे कुछ हो जाएगा। यस। आज का वचन सबको समझ में आया?